शांति, क्या हो गो? आज 2 मटकी भरने में इतना थक गई? आके तनिक देखो जरा, कितने नीचे चलो गए हो जल। यही दशा रही ना, कछु दिन बाद पाताल में जाके मटकी भरनी पड़ेगी। प्रभु, क्या देख रहे हैं? मैया सदैव की तरह रसोई घर में ही व्यस्त है मुरली। अभी तक उसके पेट पे बनो चिन्ह गयो ना है। पूरी रात सो तक ना पाई मैं, बस अपने हृदय से लगा के लेटी रही। कान्हा भी क्या सोचता होगा, कैसी मैया है, पहले दंड देती है फिर झूठ मूठ का प्रेम का दिखावा करती है। सखाओ ने तो कही थी कि जितना कड़ा दंड मिलतो है उतना अधिक ही प्रेम मिलतो है। कड़ा दंड तो मिलेगो पर ढेर सारा प्रेम तो ना मिला मुरली। मन तो कर रहा है कि उसे ढेर सारा प्रेम करूं, इतना सारा कि मेरे दिए दंड की स्मृति मिट जाए। पर अभी दुलार दिखाने लगी ना, वो मेरे दिए दंड का कछु प्रभाव ही ना पड़ेगा, है कि ना? ये तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ना ऐसा करूंगी, बस चुपचाप जे मेवे देके लौट आऊंगी। और वो मेवे तो मेरे लिए थे। मुरली मैया आ रही है। बहुत भूख लगी होगी ना, ले थोड़े मेवे खा ले। अच्छा रुक, मैं ही खिला देती हूँ। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। अरे तू क्यों कष्ट कर रहा है? तेरी मैया है ना, तुझे कष्ट करने की कोई आवश्यकता ना है। इधर आ मेरे पास। मेरा लल्ला है ना, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा। ले ले खा, ले। अभी तो कह रही थी कि मैं तनिक भी दुलार ना करूंगी, और अब देखो कैसे प्रेम उमड़ रहा है, रहा नहीं जा रहा। ऐसी ही होती है मैया, ममता का साक्षात स्वरूप। पता है, मेवे के साथ गरम गरम दूध पीने से बहुत शक्ति मिलती है। अपने हाथों से पिलाऊंगी तुझे। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। सत्य कह रहे थे सखा, दंड के बाद प्रेम भी ढेर सारा मिलता है, असीमित अथाह। कान्हा शीघ्र चल, बहुत ही रोचक खेल ढूंढो है बलराम ने। चिंता मत ही करियो, तेरी मैया है ना, मैं ले जाऊंगी तुझे खेल के मैदान तक। खड़ा हो जा। पूना मासी सहायता करो ना, मैया को समझाओ खेल के मैदान में क्या करेगी ये। जसोदा, तू कहाँ चली बच्चे के साथ? खेलने चल। और ये नहीं, कान्हा के दोनों और 2 बड़े-बड़े वृक्ष गिरे हुए थे। बहुत साहसी है कान्हा। अच्छे से ढक ले लल्ला, ना तो धूप लग जाएगी। कान्हा तुझे चोट लग गई क्या? ना तो फिर ताई जी ने तुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है? अरे मेरा कान्हा अभी छोटा सा है,
नन्हा है, कोमल है, इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर चल के आएगो, थक ना जाएगो? बलराम, तेरी कथा सुन के तो लगा था कि कान्हा वीर है, कान्हा साहसी है, पर जे तो मैया की गोद में बैठो है। मैया देखो ना, सब उपहास उड़ा रहे हैं। अब तो नीचे उतार दो। आजा। अब बताओ कौन सा नया खेल खेलेंगे आज? वो खिलौना देख रहे हो? उछल के लपकनो है, जिसको जो मिलेगा वो उसका। देख। फिर तुम मोर लेने का प्रयास करूंगा। बहुत प्रिय है मुझे मैया। रुक जा कान्हा, तू क्यों कष्ट करेगो? तेरी मैया है ना। दादी ये ठीक ना है। नहीं नहीं दादी, ये गलत है। गलत है दादी, ये गलत है। ये उचित है, अनुचित है। क्या अनुचित है? हाँ? क्या चाहते हो तुम सब? जो उछल उछल के स्वयं खिलौने तोड़े? हाँ, बिल्कुल फिर तो लल्ला। बालक ठीक कह रहे हैं जसोदा। पर मौसी, जो कान्हा उछल उछल के कैसे तोड़ेगो, कैसे लपकेगो खिलौने पे? तुझे क्या लगता है जसोदा, तू मुझे ना कहेगी तो मौसी को कछु पता ही ना चलोगो? हाँ, सच तो ये है जसोदा, तेरे मन में भय है कि इतना दर्द देने के बाद तू कान्हा को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो जेतो से दूर चला जाओगो ना। जसोदा, अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव पूरी होवे है। इसी तरह तेरा जे अति का प्रेम तेरे दंड से ज्यादा घातक सिद्ध हो सके है इस बालक के लिए। तेरे कान्हा के सहज विकास में बाधा बन सकता है, तो ये तो ना चाहेगी ना? ना मौसी, मैं कान्हा की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती हूँ। कान्हा, दे मोड़ दे। आजा कान्हा, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंद लाला क्या कर सकता है। आजा। ओ, तो वो ही करना होगा जो मैं आखन चोरी में करता था।
शहर जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे। अच्छा हुआ जसोदा तो यहीं मिल गई। हाँ, हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला? बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते। पूर्णा मौसी, हाँ चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत ही करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब ये बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा अच्छा ठीक है, विस्तार से बताता हूँ। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उससे ममता का सुख और सौभाग्य अवश्य मिलेगा। तब तो इसका नाम जसोदा कुंड होना चाहिए। पूर्णा मौसी, क्या हो गो? कहाँ खो गई मौसी? कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जलस्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंड ही ना, गांव के लाशों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना, कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दी हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तो हमारी गायों को कम पड़ जाएगा। अब रहने दो नंदराज, हम कैसे न कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज। कुछ भी हो जाए, घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ। कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप?
जानकी, कर दी ना गड़बड़। सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है। तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना, बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी। सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी। तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे है। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। सजा दे लल्ला, बना। सच्ची मैया? और इसने कछु गड़बड़ कर दी तो? क्यों करेगो गड़बड़? लल्ला, तूने सुनी ना सुलक्षणा चाची क्या कह रही है? कि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ और तू मेरा लल्ला है। तू भी बहुत अच्छी चित्रकारी करेगा, कर। जसोदा जी, इसने तो रचना ही बिगाड़ दी। फूल से होगो मैया। अब भाभी तुझे और चित्रकारी ना करने देंगी गाना। इन्हें अपने घर की दीवारों से बहुत प्रेम है। घर की दीवारों से ही क्यों? छत से, आंगन से, इस घर के चप्पे चप्पे से प्रेम है मुझे। ये घर केवल ईंट पत्थर से ना बना जानकी। इसने पूरा जीवन जियो है मेरे साथ। सुख दुख, धूप छांव सब बांटो है इसने। मेरे मन की हर प्रसन्नता, मेरी आंखों के प्रत्येक आंसू का साक्षी रहो है जी। ये कोई निर्जीव घर ना है, ये तो मेरी आत्मा का भाग है। मैंने आपकी सजावट बिगाड़ दी, क्षमा कर दो मैया। क्षमा क्यों करूं? इसकी आवश्यकता ही ना है। तूने तो और सुंदर बना दियो। अच्छा भाभी, हम करे तो गड़बड़ और कान्हा करे तो सुधार। अनुचित पक्ष ना ले रही मैं,
स्वयं देख ले, मैंने सिर्फ पत्ती बनाई थी, तूने तो उसे मोर पंख बना दिया। जसोदा जी, चित्रकारी की कला के साथ साथ अपने लल्ला के भूल छुपाने की कला भी अच्छे से आती है आपको। जे भूल छुपाने की कला ना है, जे बालकों को प्रोत्साहन देने की कला है। कस्तूरी, तनिक लाल रंग और दे। भाभी लाल फूल तो बस इतने ही थे। मैं कहाँ से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं, सारे के सारे सूख गए। मैं तो चाह रही थी जे पूरी दीवार सजा दूं, अब जो अधूरी रह जाएगी। तो क्या होगा मैया, हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। मैंने सही कहा ना बाबा? इसके कहने का अर्थ ये है कि जब लाल फूल उग जाएंगे तब हम ये चित्रकारी पूरी कर लेंगे, है कि ना? लल्ला चल, तुझे कछु खिला दूं, आजा, चल, छोड़ दे जा।